हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। सर, फरीदाबाद में 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स पकड़ा गया, 2 AK-47 राइफल एक डॉक्टर के घर से, किस तरह से आप देखते हैं? ये देखिए, मैं सर्वप्रथम तो सरकार को धन्यवाद देता हूं, मोदी जी के नीतियों को, इतना सुरक्षा पर जो समय रहते पकड़ लिया। दूसरी बात कहता हूं कि जितना आरडीएक्स पकड़ाया है, ये बॉम्बे ब्लास्ट से ज्यादा ये हो दिल्ली को दहला देता, हो सकता है बाबा बागेश्वर की यात्रा को दहला देता, क्या क्या करता। और 100 राउंड गोलियां भी पकड़ाई है, AK-47 भी पकड़ाया है। लोग कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। ये अखिलेश यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, ओवैसी, लेकिन मैं कह रहा हूं आतंकियों का धर्म होता है, ये धार्मिक आतंकवाद है। लेकिन जिस तरह से आपने आरोप लगाया, अखिलेश यादव, लालू यादव, सब लोग के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो बिहार चुनाव में ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री वहां बैठ गए हैं और वो अधिकारियों को धमका रहे हैं, जिन बूथों पर हमारी वोट ज्यादा है वहां जो है वो लगातार वो प्रोसेस को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो आरजेडी कर, उन्हीं के डीएनए में गुंडागर्दी है। ये लोग हार रहे हैं, इसीलिए फेस सेविंग के लिए ऐसे ऐसे शब्द राहुल कहेंगे, वोट चोरी, कोई कहेगा SIR, कोई कहेगा अमित शाह धमका रहे हैं। ये हार स्वीकार लें, हार चुके हैं पहले चरण में ही, दूसरे चरण में बुरी तरह हारे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं वोट चोरी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूरा चुनाव आयोग को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, चुनाव आयोग उनके हिसाब से ही काम कर रहा है। कोई शब्द नहीं है, हार स्वीकार नहीं कर सकते, सच बोल नहीं सकते, तो आरोप ही लगाएंगे ना। इसके अलावा असम सरकार ने एक बहुविभाग को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने इसकी रोक लगाने को लेकर कैबिनेट से एक बिल पास कर दिया है। मैं हेमंत विश्व शर्मा को धन्यवाद दूंगा। ये काम तो आजादी के बाद नेहरू को कर देना चाहिए था। नेहरू जी ने हिंदुओं के लिए तो कानून बना दिया और मुसलमानों को छोड़ दिया शरिया कानून, वोट बैंक, कि तुम अपना धार्मिक उन्माद फैलाओ, आबादी बढ़ाओ। ये नेहरू जी का देन है जो आज भारत सारे दंश झेल रहा है। जो ये इन्होंने कानून बनाया है, ये आसाम के हित में बनाया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।